Good afternoon, everyone. We are doing data handling, that is the statistics. So, in previous class, we tried to understand the basic concepts, some basic terms, that is datum, data क्या होता है, range क्या होती है, why we organize the data, and which type of data are there. ठीक है. In today's class, we will start with some that is we can say that some quantity. ठीक है, कि अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली में एक इंसान कितना कमाता है, ठीक है, एंड आई टेल ओके 20,000 इज़ द सैलरी, क्या हर किसी को 20,000 मिलती है? नहीं मिलती है. स्टिल वी से दैट एवरेज जो है, एक पर्सन, एवरेज वर्ड आपने बहुत सुना होगा. वी ऑलवेज से दैट एवरेज दिल्ली में ओके 25,000 या 30,000 एक पर्सन कमाता है. क्या सच में हर एक पर्सन 30,000 कमाता है? नो, इट्स नॉट लाइक दिस. सो व्हाट इज दिस एवरेज? हाउ डू वी फाइंड दैट? इट मीन्स, अब हम एक और एग्जाम्पल अगर लेते हैं, सपोज मैं या आप और आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड के पास सपोज चलो टॉफ़ीज़ ही ले लेते हैं, 10 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, एंड आपके पास 6 टॉफ़ीज़ हैं. आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे कि 2 टॉफ़ीज़ आप मुझे दे दो, हमारे पास दोनों के पास इक्वल हो जाएगा. बिकॉज किसी को बर्दाश्त नहीं होता ना किसी के पास ज़्यादा टॉफ़ीज़ हो जाए या किसी के पास कम चीज़ मिल जाए, है ना. जिसके पास कम होता है उसको थोड़ा सा होता है कि नहीं नहीं, मेरे पास भी एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, तो इतना ही होना चाहिए जितना इसके पास है. तो आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि आप मुझे 2 टॉफ़ीज़ दे दो, तो हम दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ हो जाएंगे. ठीक है, यही बोलोगे. व्हाट डज इट मीन? आपने 2 टॉफ़ीज़ ले ली, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आपके पास भी 8 टॉफ़ीज़ हो जाएंगी और आपके फ्रेंड के पास भी 8 टॉफ़ीज़ हो जाएंगी, तो दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ हो जाएंगी. दिस 8 वर्ड, ये जो 8 टॉफ़ीज़ बनी है, ये जो नंबर 8 बना है, दिस इज कॉल्ड द एवरेज ऑफ द 6 जो आपके पास था एंड दैट 10 जो आपके फ्रेंड के पास था. तो ये 6 और 10 का एवरेज है, दैट इज 8. दिस एवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मीन. मीन भी बोला जाता है इसको, अरिथमेटिक मीन. सो वी विल इन टूडेज क्लास ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मीन, व्हाट इज दिस एवरेज एंड हाउ टू फाइंड दिस एवरेज. सो लेट्स स्टार्ट. तो आप सपोज करो, सबसे पहले तो हम मीन की बात कर रहे हैं अभी. मीन, व्हाट डज इट मीन? arithmetic mean, sorry, not only mean, although in daily life we just call it mean only, arithmetic word हम नहीं लगाते हैं, but still it's arithmetic mean. हम सिर्फ mean भी बोलते हैं या फिर इसका दूसरा नाम होता है average. ये एवरेज वर्ड हमने बहुत सुना हुआ है, ठीक है. अब आते हैं हम सेकेंड थिंग पे. सपोज़ मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और मैंने उनको कुछ शीट्स दी हैं, सपोज़ A4 शीट्स ही दी हैं. आजकल आप प्रोजेक्ट भी कर रहे हो, तो सपोज़ आपके पास किसी के पास 5 शीट्स हैं, किसी के पास 7 शीट्स हैं, किसी के पास 9 शीट्स हैं, किसी के पास 3 है और किसी के पास 1 शीट है, ठीक है. ये इतनी शीट्स हैं अलग अलग बच्चों के पास, 5 स्टूडेंट्स के पास, ठीक है. अब वही सेम चीज़ है कि जैसे सपोज़ कई बार होता है ना कि बहुत एक जगह पे पूरा वो होता है और मैं आपको सबको एक साथ बोल दूं कि जाओ जाके वहाँ से शीट ले लो, तो आप क्या करोगे? समटाइम्स नो, यू आर वेरी एक्साइटेड और आप कोशिश करते हो जितना आपके हाथ में आ सके आप उतना ले लेते हो. तो सपोज़ इसी तरीके से कोई सिचुएशन हुई जहाँ पे किसी के हाथ में 5 शीट्स आई, 7 शीट्स आई, 9 शीट्स आई, 3 शीट्स आई, 1 शीट आई, ठीक है. लेकिन मुझे हर एक बच्चे को इक्वल नंबर ऑफ शीट्स देनी है सो दैट ऑल ऑफ यू कैन ईजीली वर्क, ठीक है, आप ईजीली काम कर पाओ. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा. जस्ट नाउ आई टॉक्ड अबाउट दैट, ठीक है. तो अब ये एवरेज हम फाइंड आउट करते कैसे हैं? सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अगर मुझे इक्वल फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं आप सबसे वो सारी शीट्स पहले ले लूँगी वापस, ठीक है. सारी शीट्स मैंने वापस ले ली, मतलब मैंने कितनी शीट्स वापस ली? 5 + 7 + 9 + 3 एंड +1, है ना. इतनी शीट्स मैंने वापस ले ली, ठीक है. अब मैं ये सारी शीट्स को कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी? क्योंकि 5 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो मैं ये सारी शीट्स को 5 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी. इट मीन्स आई विल डिवाइड इट बाय 5. सो दिस इज हाउ द मीन इज कैलकुलेटेड.
और एवरेज इज कैलकुलेटेड और अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड। हम सारे डेटा को ऐड कर देते हैं एंड डेटा को ऐड करने के बाद हमारे पास जितने डेटा हैं 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ डेटा से हम डिवाइड कर देते हैं। सो व्हाट आई विल गेट, इन सबको अगर मैं ऐड करती हूँ, व्हाट आई विल गेट 25, ठीक है। एंड यहाँ तो नीचे 5 रहेगा ही रहेगा। अब मैं अगर इसको डिवाइड कर दूँ, 5 1s are 5, 5 5s are 25, ठीक है। सो व्हाट आई विल गेट 5/1 और आई विल से 5, ठीक है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। सो इट मीन्स इस डेटा का जो मीन है दैट इज 5। तो मतलब मैं हर एक बच्चे में 5 5 5 5 शीट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। सो दिस इज कॉल्ड मीन और एवरेज। सो लेट्स कम टू some more questions of average or arithmetic mean. So I'm doing here question number 4 of exercise 3.1, ठीक है। अगेन सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने पड़ेंगे, रेंज वाले क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कर लिए हैं, ठीक है। तो इन टुडेज क्लास वी विल डू ओनली दोज पार्ट्स जिसमें हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए बोला है या फिर एवरेज फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप खुद करोगे, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। आपको पता है होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4। ये 5 होल नंबर्स हो गए हैं, ठीक है। आप 5 तक नहीं ले जाओगे, फर्स्ट 5 होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज 5 नंबर्स हैं तो आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो इनका मीन निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इजी, आई थिंक यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दिस आई विल डू फॉर यू एंड सम ऑफ अदर क्वेश्चंस यू कैन डू देन। A cricketer scores the following runs in 8 innings. एक क्रिकेटर जो है उसकी 8 innings में these are the runs, 58 रन, then 76 रन, किसी में 40 रन हैं, 35 रन हैं, 46 रन हैं, 45 रन हैं, एक में 0 रन भी हैं और एक में 100 रन हैं, ठीक है। तो आपको इसका मीन स्कोर फाइंड आउट करना है। मीन मतलब अगेन एवरेज। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट वी विल ऐड दीज एंड बिकॉज देयर आर 8 innings 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा है तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस। सो अभी मेरे पास मैंने यहाँ पे नंबर्स दोबारा से लिख दिए हैं, जो क्रिकेटर ने कितने रन्स बनाए हैं, 58 76 40 35 46 45 0 100, ठीक है। तो अब मैं मीन निकालने के लिए क्या करूँगी, सबसे पहले तो इन सबको मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया और जितने नंबर्स हैं उनसे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 8 थे तो मैंने 8 से डिवाइड कर दिया है। अब जब मैंने सबको ऐड किया आई गॉट 400/8। अब मैं सिंप्लीफाई कर दूंगी, दोनों में मुझे 8 नज़र आ रहा है, 8 के टेबल में 400 भी आता है और 8 तो आता ही आता है। तो 8 1s are 8, 8 5s are 40 एंड ये 0 तो रहेगा ही रहेगा। वी ऑल नो हाउ टू डिवाइड, ठीक है। डिवाइड जो है वो हम सबको पता है कि कैसे किया जाता है। कमिंग टू, तो मेरे पास नंबर आ गया 50/1 और डिनोमिनेटर का 1 हम इग्नोर कर सकते हैं। आई विल गेट 50 रन्स। इसका मतलब जो क्रिकेटर के एवरेज रन बनता है, मीन रन्स बनते हैं, दोज आर 50 रन्स। ओके, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे 3 प्लेयर्स हैं आपके पास, प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी, ठीक है। और हर एक प्लेयर ने यहाँ पे गेम 1 के उसके स्कोर कितने हैं, गेम 2 का कितना स्कोर है, गेम 4 का कितना स्कोर है और गेम 3 का कितना स्कोर है एंड गेम 4 का कितना स्कोर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस क्या हैं, आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड द मीन टू डिटरमिन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम, है ना। वो हम एवरेज ही यही बोलते हैं कि पर गेम मतलब हर एक गेम में अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ उसके स्कोर्स को तो कितने स्कोर्स बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ए का एवरेज निकालना है, तो वही सेम चीज़ करेंगे। ए का एवरेज निकालने के लिए 14 देन +16 देन +10 एंड बिकॉज 4 गेम्स हैं तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस पार्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5th थर्ड पार्ट आई विल सॉल्व फॉर यू। बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। बी ने सारे गेम्स में खेला है, 0 8 6 4 ये रन बने हैं उसके। तो मुझे हाउ वुड यू फाइंड द मीन, ये तो आपसे पूछा गया कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ऑब्वियसली आप कैसे
कैसे फाइंड आउट करोगे, मतलब आप फाइंड आउट करके शो करोगे कि ओके दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड दी मीन। तो आपको बेसिकली मीन निकालना है बी का, ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। बट इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट खुद करना है। लास्ट पार्ट में आपसे पूछा गया हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट में आप ए का मीन निकालोगे, सेकंड पार्ट में आप सी का मीन निकालोगे, थर्ड पार्ट में बी का मीन जो मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, एंड फोर्थ पार्ट में आप तीनों के एवरेज को कंपेयर करोगे। जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा आएगा वो बेस्ट परफॉर्मर होगा। सो लेट्स डू, बट ओके बिफोर दैट जस्ट सेकेंड पार्ट में ध्यान से देखना, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4, बिकॉज गेम्स तो यहाँ पे 4 है ना, 1 2 3 एंड 4 गेम्स हैं। बट बिकॉज सी ने गेम 3 में तो खेला ही नहीं ना, तो जब वो खेला ही नहीं है तो उस गेम 3 से सी का कोई लेना देना ही नहीं है। तो बेसिकली जब हम सी का एवरेज निकालेंगे, सी का मीन निकालेंगे, देन वी विल डिवाइड द नंबर्स बाय 3 ओनली, बिकॉज ओनली 3 गेम्स में ही वो खेला है, गेम 1 में, गेम 2 में एंड गेम 4 में। सो 3 गेम्स आर देयर। सो दिस इज़ वाई क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट में आप 3 से डिवाइड करोगे, बिकॉज वो सिर्फ 3 ही गेम्स में खेला है। सो लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट एंड देन यू विल डू ऑल अदर पार्ट्स। तो अभी सबसे पहले थर्ड पार्ट में मीन स्कोर निकाल रही हूँ बी का, बिकॉज बी के जो चारों गेम्स में स्कोर्स थे वो थे 0 मार्क, 0 स्कोर, देन 8 स्कोर, देन 6 स्कोर एंड देन 4 स्कोर। तो ऑब्वियसली मीन निकालने के लिए मैं सबको ऐड कर दूंगी, एंड बिकॉज 4 गेम्स थे, डेटा टोटल 4 हैं बी के लिए, 1 देन 2 देन 3 देन 4, ठीक है, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया है। सो अब मैं अगर ऐड करती हूँ आई विल गेट 18 अपॉन 4, ठीक है, बिकॉज 9, अब मैंने इसको 2 से सिंप्लीफाई कर दिया, तो 2 2s are 4, 2 9s are 18, तो मेरे पास आंसर आया 9/2। अब मैंने इसको पॉइंट्स में निकाल दिया है। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर लो, बट मैंने पॉइंट्स में इसीलिए निकाला है बिकॉज दिस इज डेटा हैंडलिंग, दिस इज नॉट नीदर रिलेटेड टू फ्रैक्शन नॉर रिलेटेड टू डेसिमल। ये किसी डेसिमल या फ्रैक्शन से रिलेटेड नहीं है कि आप इसको यहीं पे फ्रैक्शन में ही छोड़ दोगे। एंड बिकॉज आपने डेसिमल पढ़ लिया है तो इसलिए जो हमने आंसर निकाला है वो पॉइंट्स में निकाला है, ठीक है। सो मैंने 9 को डिवाइड किया 2 से, यू वेरी वेल नो कैसे डिवाइड किया जाता है पॉइंट्स में, तो मेरा आंसर आ गया 4.5, ठीक है। सो दिस इज़ माय बेसिकली प्लेयर बी का एवरेज स्कोर जो है, मीन स्कोर जो है वो कितना आया है 4.5 रन्स, मतलब हर मैच में उसने 4.5 रन्स स्कोर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो आपको बेस्ट परफॉर्मर निकालना होगा। वो तब पता चलेगा जब आप तीनों के ही मीन स्कोर निकाल लोगे। तो मीन स्कोर जिसका सबसे ज़्यादा आएगा दैट विल बी योर हाईएस्ट एवरेज रन्स या हाईएस्ट एवरेज स्कोरर, जो कि हमारा प्लेयर होगा। वो आप खुद फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है बिकॉज दिस फोर्थ पार्ट यू हैव टू डू बाय योर ओन। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो आपको थर्ड पार्ट करना है, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। इस पूरे ग्रुप में टोटल अगर मैं देखूँ तो कितने पर्सन हैं या कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली आप 10 से डिवाइड करोगे एंड हर एक का स्कोर आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। सो आई थिंक दिस इज़ अगेन वेरी इजी फॉर यू, ऐड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कमिंग टू द 8th पार्ट, 7th पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास ओनली, ठीक है। आज हम 8th पार्ट करेंगे। 8th पार्ट में सेकेंड पार्ट इज़ वेरी ईजी, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। अब देखो मीन रेनफॉल मतलब अगेन आप फिर से सब नंबर्स को ऐड करोगे, 0.0 12.2 2.1 0.0 20.5 5.5 1.0, आपने सबको ऐड कर दिया है, ठीक है। अब ऐड करने के बाद कितने डेज हैं यहाँ पे, डेटा कितने हैं, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7, ठीक है, 7 डेज हैं। तो ऑब्वियसली आप 7 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड वन, थर्ड पार्ट में आपसे क्या बोला है, आपको थर्ड पार्ट भी करना है। ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस दैन द मीन रेनफॉल, कितने डेज में जो रेनफॉल था वो मीन रेनफॉल से कम था। अब आपका मीन रेनफॉल कितना आएगा वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सपोज मैं आपको बोलती हूँ आपका मीन रेनफॉल जो है वो 5 आ गया आंसर,
ठीक है। तो अब आपको चेक करना है कि 5 से कितने नंबर्स जो है वो लेस है। मंडे वाला होगा, वेंसडे वाला होगा, थर्सडे वाला होगा, सैटरडे तो बड़ा हो जाएगा, संडे वाला होगा। तो आपको ये सारे डेज काउंट करने कि ऐसे कितने डेज है, हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस दैन मीन रेनफॉल। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द नंबर ऑफ डेज जहाँ पे मीन रेनफॉल से कम रेनफॉल हुई है। सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट and question number 8 second and third part, both of them you can do easily. So now stop this video and do that.